को। जय मसीह की, परमेश्वर की स्तुति हो। आज जो वचन हमने पढ़ा है थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, या हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है अचंभित करने वाला है। इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग बट येट अ मीनिंगफुल लेसन टू लर्न। यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ही मुख्य बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाने की कोशिश करता है। पहले हम उन वचनों को जानेंगे कि वो वचन क्या कर रहा है, क्या कहता है। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7 to 10, दूसरा कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 7 से 10 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस अपने जिंदगी का जो है कुछ अहम बातें हमें बताने की कोशिश करता है। अगर हम लोग वचन को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, 7वें वचन में हम लोग देखते हैं पौलुस कहता है कि उसने कुछ तो भी बहुत ही अच्छा दृश्य देखा है। He saw a wonderful vision, बहुत ही अच्छा परमेश्वर का बोलते ना स्वर्गीय राज्य या कुछ तो भी ऐसा रहस्य की बात जो है उसने देखा है, जो बहुत बड़ी चीज है और बहुत कम लोग इस चीज को देख पाते हैं। और यहां पर वचन हमें कहता है माइटी थिंग, यानी कि कुछ तो भी बड़ा चीज परमेश्वर के बारे में उसने जाना है, देखा है। लेकिन यहां पर वो वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मुझे जो है एक फिजिकल एलिमेंट यानी एक कांटा चुभोया गया है। यस, एक कांटा, थॉर्न इन द फ्लेश। अगर हम लोग अलग वर्जन्स में पढ़ेंगे, फिजिकल एलिमेंट यानी एक थॉर्न, एक कांटा जो है मेरे शरीर में चुभोया गया है। ये कांटा क्यों? ताकि मैं फूल ना जाऊं, यानी कि मैं घमंड ना करूं कि मैं परमेश्वर के बारे में ये सब जानता हूं, या इस रहस्य की बात को मैं जानता हूं, या मैंने ऐसा दृश्य को देखा है, इससे मैं घमंड ना करूं। कोई भी बातों से जो है मैं अपने जीवन में घमंड को ना लाऊं या फूल ना जाऊं करके वो कांटा दिया है। और वचन हमें बताता है कि ये कांटा जो है एक सेटन मैसेंजर यानी कि शैतान की दूत की तरह जो है मेरे जिंदगी में जो है डाला गया है, मेरे जिंदगी में दिया गया है, ताकि वो मुझे घूंसे मारे, वो मुझे तकलीफ दे। ऐसा पौलुस अपने वचनों में कहता है। 8वें वचन में हम लोग देखते हैं पौलुस ने जो है प्रार्थना किया है। I prayed 3 times, 3 बार मैंने प्रार्थना किया है। अगर इब्रानियों का अगर भाषा में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, हिब्रू में 3 टाइम्स यानी कि बहुत बार। 3 टाइम्स का मतलब है कि मैंने बहुत बार, कंटिन्यूस, मेनी टाइम्स, मैंने बहुत बार इसके बारे में जो है प्रार्थना किया है कि ये कांटा परमेश्वर मेरे शरीर से निकाल दे, मेरे जीवन से निकाल दे। लेकिन फिर भी जो है वो कांटा अभी तक मेरे जिंदगी में है, मेरे शरीर में है, और वो दर्द मैं महसूस कर रहा हूं, ये पौलुस कहता है। 9वें वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वो कांटा निकाला नहीं है, लेकिन उस कांटे को लेकर ही परमेश्वर पौलुस को आगे ले जा रहा है। अपनी सेवकाई में या अपनी जिंदगी में जो है वो कांटे के साथ आगे बढ़ना जो है सिखा रहा है। और परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, गॉड सेड, परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। और मेरा सामर्थ्य जो है तेरी निर्बलताओं में जो है और अधिक जो है दिखाई देता है। यानी कि माई पावर इज ग्रेटेस्ट व्हेन यू आर वीक। ऐसा करके परमेश्वर जो है पौलुस को उत्तर देता है कि तेरी कमजोरी में मेरा बल जो है बहुतायत से दिखाई देता है। 9वां और 10वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि पॉल बोस्टेड अबाउट हिज वीकनेस, यानी उसकी कमजोरी के बारे में, इस कांटे के बारे में जो है, उसके तकलीफ के बारे में जो है उसने जो है गर्व महसूस किया है। वो खुशी महसूस कर रहा है कि उसके जीवन में ये तकलीफ है या ये स्ट्रेस है, क्योंकि उसने परमेश्वर का सामर्थ्य भरा हाथ या उसका बल जो उसके ऊपर है उसको उसने एहसास कर दिया। उसका सुरक्षा जो ये कांटा होने के बावजूद, ये तकलीफ होने के बावजूद जो है उसके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा, उसका बल है करके उसने एहसास किया। और वो कहता है कि मैं बहुत संतुष्ट हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं आनंदित हूं मेरे सारे प्रॉब्लम्स के लिए, मेरे सारे अत्याचार के लिए, मेरे सारे जो है कमजोरी के लिए, मेरे सारे जो है जो भी दोष भावना है या जो भी जो है कमजोरी मेरे अंदर है, जो दर्द मेरे अंदर है, उसके लिए जो है मैं आनंदित हूं, संतुष्ट हूं करके परमेश्वर का वचन जो है यहां पर पौलुस के जुबानी हमें सिखाना चाहता है। और अंत में वो क्लेम करता है, वो घोषणा करता है, फॉर व्हेन आई एम वीक
देन आई एम स्ट्रॉन्ग। जब मैं कमजोर हूं उस समय पर मैं ज्यादा बलवंत हूं, क्योंकि परमेश्वर का बल मेरे अंदर दिखाई देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जो है पौलुस की जिंदगी से जो है हम लोग देख सकते हैं, और पौलुस ये कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बात से परमेश्वर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमारे जीवन में प्रैक्टिकली जो है सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग ध्यान से इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, ये थॉर्न या ये बोलते हैं ना कि ये कांटा जो है हर एक के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। कांटा यानी कि अर्थ क्या है? व्हाट इज थॉर्न? थॉर्न इंडिकेट्स द फिजिकल एलिमेंट, यानी कि एक शारीरिक कोई रोग हो सकता है, कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कमजोरी हमारे जीवन में हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हमारे जीवन में हो सकता है, कोई तकलीफें, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी हमारे जिंदगी में जो है ये थॉर्न की रीति से हो सकता है। जब मैं थॉर्न या कांटा इस शब्द का उल्लेख करूंगा, इसका मतलब है हमारे जीवन का जो एक तकलीफ है या एक जो ऐसा जो है चीज चुभोया गया है जो मेरे जिंदगी में बहुत दर्द दे रहा है, उसे सहना जो है मुझे संभव नहीं हो पा रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है उसके कारण। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट लेसन, बहुत ही मुख्य बात हम लोग सीखते हैं कि देयर इज अ थॉर्न। हर एक इंसान के जीवन में जो है ऐसा दर्दनाक कांटा जो है उपस्थित होता है, ऐसा दर्दनाक कांटा जो है चुभोया जाता है, और हर एक जिंदगी में जो है ऐसा कांटा, ऐसा दर्द भरा कांटा हम अपने शरीर में, अपने जीवन में उस तकलीफ को या उस कांटे को जो है हम लोग लेकर चल रहे हैं। हर एक इंसान जो हमारे समझ से परे है, जिस बात को हम लोग समझ नहीं सकते, वी वंडर, हम लोग आश्चर्य करते हैं, हम लोग जो है बहुत सरप्राइज होते हैं कि क्यों परमेश्वर ने ये कांटा मेरे जिंदगी में रखा है, ये तकलीफ मेरे जिंदगी में रखा है, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में इस रीति से रखा है। आप जो है बहुत सारे प्रीचर्स के पास या बहुत सारे कन्वेंशन मीटिंग, स्पिरिचुअल मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं, बट स्टिल यू फेस द सेम क्वेश्चन। फिर भी वो सवाल आपकी जिंदगी में ऐसे रह गया है कि ये कांटा परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्यों रखा है? Why this thorn in my life, oh Lord? करके हम लोग जो है हमारे जिंदगी में खुद हम लोग देख सकते हैं। हम लोग बहुत बार अपने आप से ये बातें करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कांटा है, ये जो पर्टिकुलर तकलीफ या ये प्रॉब्लम जो मेरे लाइफ में आपने दिया है, इसको हटा दो, इसके अलावा जो है कोई भी कांटा हो मैं सह लूंगा, लेकिन ये कांटा मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझे बहुत दर्द दे रहा है, ये परेशानी मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, ये बहुत दर्दनाक है करके हम लोग कहते हैं। ये जो तकलीफ आप लोग सह रहे हैं, अनेक तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम जो है हम लोग सहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में इस तरीके से जो है उस कांटे को देखते हैं। हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, हम लोग बहुत बार प्रार्थना करते हैं कि ये कांटा, ये तकलीफ मेरे जीवन से निकाल दे, लेकिन फिर भी जो है कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है। फिर हम जो है पास्टर को या प्रीचर्स को हम लोग ब्लेम करते हैं, दोष लगाते हैं कि ये अच्छा प्रीचर नहीं है, क्योंकि ये मेरे सवाल का जवाब जो है नहीं दे पा रहा है, जो मेरे जीवन में तकलीफ दे रहा है, कि क्यों परमेश्वर ने ये पर्टिकुलर कांटा या ये तकलीफ मेरे जीवन में जो है रखा है, इससे क्यों मुझे लेकर जा रहा है, इससे क्यों मैं दर्द महसूस कर रहा हूं। आप कुछ भी कर लो, आप किसी के भी पास जाओ, बहुत बार जो है हमें उस सवाल का जवाब कभी भी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट द राइट आंसर। और मैं ये तक कहूंगा कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग जान सके कि ये कांटा पर्टिकुलर परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्यों रखा है, या परमेश्वर को हम लोग ऑर्डर दे, कमांड दे, क्योंकि ये बात हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जान सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर इस बात को जानता है कि वो कांटा आपके जीवन में क्यों रखा गया है। इट इज समथिंग इन योर लाइफ। हो सकता है वो कांटा जो है किसी कारण से आपके जीवन में घुसा है, या किसी के जरिए आपके जीवन में घुसा है। बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि ये मेरा पक्का दोस्त है, लेकिन ये जिस पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा था, वो दोस्त मुझे धोखा देगा। ये जो है बहुत चुभ जाता है, हमें बहुत तकलीफ होता है, और उससे हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। यस, ऐसा कांटा जो है हमारे जीवन में, ऐसा तकलीफ, परेशानी जो है अलग अलग रीति से हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है ये कांटा आपके दोस्त के रूप में जो है आपको चुभाया है,
या आपके कोई फैमिली मेंबर्स, कोई आपका पड़ोसी आपको उतना तकलीफ दे रहा है या कांटे के रूप में जो है आपको चुभ रहा है। हो सकता है आपका पति, आपकी पत्नी जो है आपके जीवन में कांटे की तरह चुभ रही है या चुभ रहा है। आपके बच्चे वो हो सकते हैं, या आपका कोई रिलेटिव, कोई फैमिली फ्रेंड, या कोई भी हो सकता है, किसी के भी जरिए जो है ये तकलीफ जो है आपको हो रही है। अब जस्ट बोलते ना 2 सेकंड का गैप लेके आप सोचिए, अरे ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों है, बहुत बड़ा तकलीफ है, बहुत कठिन जो है दर्द ये दे रहा है। यस, किसी के भी जरिए ये आ सकता है, लेकिन आपको कभी उत्तर नहीं मिलता है कि क्यों ये तकलीफ, क्यों ये कांटा मेरे जिंदगी में जो है परमेश्वर ने दिया है। और इस दर्द से जो है हम छुटकारा भी नहीं पा रहे हैं, छुटकारा भी नहीं मिल रहा है हमें, कि द फैक्ट रिमेन्स, ये सच्चाई हमारे जीवन में है कि ये कांटा मेरे जिंदगी में चुभोया गया है और ये कांटा मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। इट गिव्स अनबेरेबल पेन, जो दर्द मैं सह नहीं सकता है वैसा दर्द जो है मुझे हो रहा है इस तकलीफ के कारण या इस कांटे के कारण। ये कांटा हो सकता है, ये कांटा जो है आपके जीवन का हर एक सुख, हर एक शांति को जो है छीन लिया है, आपको परमेश्वर के वचन से ये दूर कर रहा है। आप जो है बहुत ही कंफ्यूज्ड है, आप बहुत ही बोलते ना अचंभित है, कंफ्यूज्ड है कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। हो सकता है आप बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं इस कांटे की वजह से या इस तकलीफ की वजह से, और आप अपने दिल में, अपने अंदर झांक कर जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप जो है अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, ऐसे पाप जो आप जानते हैं और ऐसे भी पाप जिससे आप अनजान है, पता ही नहीं है मैंने पाप किया है, उसके लिए भी जो है आप क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर समय पर जब आप पाप की क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर आपको जो है वो पाप से क्षमा करता है, छुटकारा देता है और नयापन देता है। लेकिन ये कांटा मेरे जिंदगी से नहीं जा रहा है। ये सवाल हमारे जीवन में जो है हमेशा से हम लोग देख सकते हैं। ऐसा एक कांटा हमारी लाइफ में हमेशा होता है, एक कांटा या बहुत सारे कांटे हो सकते हैं, या एक कांटा जो है बोलते ना रिलीफ मिलते ही दूसरा कांटा चुभ जाता है। क्योंकि कभी भी बिना तकलीफ के या बिना प्रॉब्लम के, बिना कांटे के जो है हम लोग अपनी जिंदगी को नहीं देख पाते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो है चुभोया जाता है उसका, लेकिन आंसर ये क्यों है ये हम लोग कभी भी नहीं जान पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मृत्यु तक भी जो है इसका कारण या इसका उत्तर हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। एक स्कॉलर कहता है कि शायद इसका आंसर जो है हम मरने के बाद जब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, यीशु मसीह को फेस टू फेस, मुखामुख हम लोग देखेंगे, उस समय पर शायद यीशु मसीह हमको बताएगा कि ये कांटा आपके जीवन में क्यों रखा गया है। लेकिन परमेश्वर इस कांटे के जरिए आपको कुछ सिखाना चाहता है, उसके अनुग्रह को जो है बताना चाहता है। गॉड्स ग्रेस, ही वांट टू टीच यू अबाउट हिज ग्रेस। परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में जो है इस कांटे के जरिए, और ऐसे बहुत सारे लेसन्स है या बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग इस कांटा जो चुभने के जरिए या इस दर्द के जरिए जो है हम लोग सीखते हैं, जो नॉर्मली हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो ये कांटा हमें कुछ सिखाने के लिए है, इस बात को हमको जानना जरूरी है। हो सकता है उसका सही कारण हम लोग नहीं जान पाएंगे, उसका आंसर कि परमेश्वर ने क्यों रखा ये हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर इसका कारण जानता है और उसके अनुग्रह को दर्शाने के लिए ये कांटा आपके जीवन में रखा है। अगर इसका उत्तर हम लोग ढूंढने की कोशिश करें, हम लोग परमेश्वर के वचनों से अगर समझने की कोशिश करें, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें कि एक कांटे का कारण हम लोग जान सकें। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 7 से लेकर 10 वचन, पौलुस हमें बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करता है। ये कांटा जो है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सिखाने। हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन नहीं, ये कांटा इसलिए रखा गया है ताकि हम लोग जो है अपने जीवन में घमंड ना करें। हम लोग को पता चले कि मैं कमजोर हूं, आई एम अ लिमिटेड क्रिएशन, कि अगर सब कुछ अच्छा है तो हम अपने आप को जो है बहुत ही सेल्फ रिलायंट महसूस करते हैं। दिस थॉर्न इज इन योर लाइफ, ये कांटा आपके जीवन में है कि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें।
ये कांटा इसलिए है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर जो है दिखाई दे, हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझे, बिकॉज उसके अनुग्रह से ही हमारी जिंदगी चलती है और हम आज जिंदा है सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से। आज के इस कोरोना वायरस ने जो है हमें बता दिया कि इंसान की जिंदगी जो है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इट इज लिमिटेड, कि हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं इतना जीऊंगा या इतना करूंगा, कोई भी प्लान कभी काम नहीं आएगा। झटके में जो है जिंदगी चली जा रही है। इसलिए वो कांटा या वो दर्द जो हमारे जीवन में है वो परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाने के लिए कि हम एक लिमिटेड क्रिएशन है, लेकिन उसका अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा से रहता है। सो दिस थॉर्न, ये कांटा जो है हो सकता है आपको बहुत दर्द दे रहा है, लेकिन ये कांटा जो है आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को एक अद्भुत रीति से सिखाना चाहता है। ये बताना चाहता है कि आप इंसान होने के नाते एक कमजोर प्राणी है, एंड टू रिवील गॉड्स पावर, परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका बल आपके जीवन में जो है अद्भुत रीति से जो है दिखाने के लिए, सिखाने के लिए परमेश्वर ने जो है ये कांटा रखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप कमजोर है उस वक्त परमेश्वर का जो है सामर्थ्य बहुतायत से हमारे जीवन में बरसता है। परमेश्वर की ताकत को हमारे जीवन में देखने के लिए ये कांटा है। इसलिए पौलुस कहता है ये कांटा है तो भी मैं खुश हूं, ये तकलीफ है तो भी मैं खुश हूं, ये अत्याचार है, ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेस है, फिर भी मैं खुश हूं। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से जो है हमारे जीवन में जो है हम लोग उन कांटों को देख सकते हैं। कोई अपने जॉब के स्ट्रेस से प्रॉब्लम है, कोई अपने फैमिली को लेकर प्रॉब्लम है, कोई अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर प्रॉब्लम है, कोई बहुत साल से आज तक उस तकलीफ को लेकर जो है चल रहा है, कोई जो है नए नए प्रॉब्लम्स को हर रोज देखता है कि कोई एक कांटा चला जाता है दूसरा कांटा छूट जाता है, या किसी के जीवन में ऐसा कांटा जो सालों से चलता आ रहा है आज तक जो है वो कांटा नहीं जा रहा है। आप एक सच्चाई को समझना जरूरी है, ये कांटा आपके जीवन से कभी नहीं निकलेगा। अगर परमेश्वर ने ये कांटा आपके जीवन में रखा है तो इस कांटे के साथ जो है जिंदगी को जीना सीखना आवश्यक है। आज परमेश्वर का वचन वही बताता है, पौलुस ने ये किया और वो आनंदित है, इसलिए आखिर में वचन में लिखा है मैं संतुष्ट हूं, मैं आनंदित हूं उन सारे प्रॉब्लम्स, उन सारे तकलीफों के लिए, उन सारे कठिनाइयों के लिए, उन सारे अत्याचारों के लिए, उन सारे निर्बलताओं के लिए। यस, पौलुस ये हमें सिखाने की कोशिश करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमें समझना चाहिए कि हम जो है उस कांटे के बारे में या उस तकलीफ के बारे में जो है कंप्लेंट ना करें, दोष ना लगाएं परमेश्वर के ऊपर या किसी के भी ऊपर, या मैं यहां तक कहूंगा कि हमारा फोकस उस कांटे के ऊपर मत लेकर जाइएगा, आपका ध्यान उस कांटे के ऊपर नहीं लेकर जाइएगा। इसके बदले में जो है आप अपने ध्यान को परमेश्वर के अनुग्रह पर लेकर जाइए, परमेश्वर का सामर्थ्य जो आपकी सुरक्षा करता है उसके ऊपर लेकर जाइए। ये कांटा आप सालों से लेकर चल रहे हैं, ये तकलीफ आप कितने दिनों से आप ये सह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी आगे चल रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ आपके ऊपर है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य कर रहा है। इस कांटे के साथ जो है परमेश्वर आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहता है। आप अपना ध्यान उसको पर लेकर जाइए कि परमेश्वर का अनुग्रह फिर भी मेरे साथ है, फिर भी ये सब चीजें परमेश्वर ने जो है मुझे दिया है, इतने ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने मुझे दिया है। हम लोग जो है हमेशा अपना फोकस, अपना ध्यान उस कांटे की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन उस कांटे के साथ साथ परमेश्वर ने अनुग्रह, उसका ब्लेसिंग्स, उसका साथ, उसका प्रोटेक्शन, उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में दिया है। तो वो कांटा जो है हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उस कांटे के साथ अब जिंदगी आगे बढ़े। जिंदगी भर वो कांटा नहीं निकलेगा, शायद ऐसे बहुत सारे कांटे हमारे जीवन में हैं जो परमेश्वर नहीं निकालेगा। हम बहुत बार प्रेयर करते हैं या हम लोग सिखाते हैं कि प्रार्थना करो ये तकलीफ दूर हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है कुछ कारण के वजह से। शायद वो कारण आप नहीं जान सकेंगे अभी, वो कारण आप नहीं समझ सकते हैं अभी, लेकिन फिर भी उस कांटे के साथ परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, वो मंडरा रहा है आपका, वो परमेश्वर का सामर्थ्य या उसका अनुग्रह आपके ऊपर, उस तकलीफ के साथ, उस कांटे के साथ परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। सो गॉड, परमेश्वर क्या कहता है इस बात को सुनिए, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू।
परमेश्वर जैसे पौलुस को कहता है, आज आपको कहना चाहता है कि मेरा अनुग्रह आपके लिए बहुत है। इस तकलीफ में भी जो है आपको मैं आगे लेकर जाने वाला हूं। तो आप अपना ध्यान तकलीफ की ओर नहीं, परमेश्वर के हाथ की ओर, परमेश्वर के सामर्थ की ओर लेकर जाइए, क्योंकि वो अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करने वाला है। इसलिए पॉल क्लेम करता है, वो कहता है वचन में, अगर आखिर में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर पॉल क्लेम्स, फॉर व्हेन आई एम वीक आई एम स्ट्रॉन्ग। जब मैं कमजोर हूं, जब मैं निर्बल हूं, उस समय पर मैं बहुत ज्यादा सामर्थ्य हूं। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर का बल मेरे निर्बलताओं में बहुत आयत से दिखाई देता है। यानी आपके जीवन में अगर कोई कांटा चुभ रहा है या कोई तकलीफ आपको परेशान कर रही है, ये सह नहीं पा रहे, इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है आपकी वो कमजोरी में, आपके दर्द में परमेश्वर का अनुग्रह या उसका पावर बहुतायत से आपके जीवन में होने जा रहा है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, मैं संतुष्ट हूं। आपको ये जिंदगी जीना सीखना जरूरी है, क्योंकि हर कांटा आपके जीवन से निकलने के लिए नहीं है। बहुत सारे कांटे आपके जीवन में रखे गए हैं ताकि उसके जरिए आप कुछ सीख सके, उसके जरिए परमेश्वर के अनुग्रह को एहसास कर सके, उसके जरिए परमेश्वर के सामर्थ को आप देख सके। इतना कांटा चुभने के बावजूद भी, इतना प्रॉब्लम तनाव देखने के बावजूद भी आज परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। आज परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है, परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना जरूरी है और पौलुस की तरह हमें कहना जरूरी है कि जब मैं कमजोर हूं, जब मैं दर्द में हूं, जब मैं तकलीफ में हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि तब परमेश्वर का बल मेरे अंदर काम करता है। For when I am weak, I am strong, because God's power is working in us mightily. God's power is working in me mightily. परमेश्वर का जो पावर है, जो सामर्थ्य है मेरे अंदर, अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका अनुग्रह आपके जीवन में बहुत है, आपकी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे इन वचनों के जरिए।